दिल्ली में सरकार गठन को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी पार्टी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने पूरे 27 साल बाद राजधानी की सत्ता हासिल की है। इसी के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की भव्य तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल मंत्रिमंडल 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण करेगा। इसी के साथ ही विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है, जिसमें जो बीजेपी के 48 विधायक जीते हैं, इन 48 विधायकों में से बताया जा रहा है कि 9 नाम छांटे गए हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बीजेपी किसके चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखेगी, इस बात को लेकर के कई सारे चर्चे हुए हैं, कई सारी जो अटकलें हैं वो लगाई गई है। ऐसे में कई सारे जो चेहरे हैं वो लोगों के जहन में है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर किसके नाम पर फाइनल मुहर लगाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा का है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता से लेकर के रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके नामों को लेकर के चर्चा हो रही है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 17 या 18 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से वापस आने का इंतजार किया जा रहा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से वापस आ चुके हैं। अमेरिका और फ्रांस की यात्रा से वो आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ये बैठक होगी। उसके बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके चेहरे का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नई सरकार के गठन होने के बाद बीजेपी इस मामले को लेकर के ताबड़तोड़ एक्शन ले सकती है और जो मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ जांच की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद कई ऐसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी की जाएगी। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रिपोर्ट तलब करेगा और इसे 15 दिनों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया जाएगा। इन मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की खरीदारी और रखरखाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल केंद्रीय नीति के तहत मोहल्ला क्लिनिक को अब आरोग्य आयुष्मान मंदिर के रूप में रूपांतरित किया जाएगा, यानी कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके आयुष मंदिर रखा जाएगा। दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक में इस पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अब आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। इसके तहत दिल्ली में 51 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस योजना के दायरे में उन लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो 70 साल से अधिक आयु के हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि साल 2023 में निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी रोगियों की जांच कराई गई है। आपको बता दें कि फरवरी से दिसंबर 2023 तक 2 प्राइवेट लैब में लगभग 22 लाख परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 65,000 फर्जी पाए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर के दिल्ली के एलजी ने भी जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ सत्ता में शानदार और ऐतिहासिक वापसी की है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी पैथोलॉजी रेडियोलॉजी टेस्ट के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 19 से 20 तारीख में बीजेपी
कि नई सरकार का गठन हो जाएगा, बकायदा भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की जो जांच होगी तो इसमें कई सारे जो घालमेल के बात है वो कही जा रही है, घोटालों की बात कही जा रही है। जैसे कि ऑलरेडी शराब घोटाला मामले से पहले ही आम आदमी पार्टी के कई सारे जो मंत्री रहे, नेता रहे, वो जेल जा चुके हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है और ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला सामने आना यह अरविंद केजरीवाल के लिए दोहरी मार साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव में एक बड़ी शिकस्त मिलना, सत्ता में उनकी वापसी नहीं हुई और अब घोटालों के नए जो राज है वो खुलने से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बुरे हाल हो सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के चुनाव को लेकर के शाजिया आलमी ने भी करारा पलटवार आम आदमी पार्टी पर किया है। सुनिए क्या कुछ शाजिया आलमी ने कहा। आदित्य ठाकरे की बातें जो हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो उनके वक्तव्य रहे हैं, और हम समझ सकते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के एक इम्पोर्टेंट घटक रहना चाहते हैं। बावजूद इसके कि उनकी बहुत ही करारी शिकस्त हुई है, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो किसी तरह से अपना वो जो भी खोया हुआ वर्चस्व है उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि वो साथ में आक्षेप भी लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी और ईवीएम्स पर भी। तो यानी कि देश में जो क्रेडिबिलिटी है हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की और प्रक्रियाओं की, उसका पूरी तरह से वो मजाक उड़ा रहे हैं। और इस तरह से वो अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को और डेमोक्रेसी को ही उस पर आप आक्षेप लगाएंगे और इस तरह के सवालिया निशान खड़े करेंगे, क्योंकि आपको अपनी तरह की राजनीति करनी है, जितनी भी गलीज वो क्यों ना हो, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही केजरीवाल, वही राहुल गांधी जो वायनाड में जीते हैं, केजरीवाल जी कितनी बार जीते हैं, चाहे वो पंजाब हो अभी और उससे पहले 2 बार दिल्ली में, तो आप उसकी वजूहात क्या मानेंगे। चाहे वो हिमाचल की बात की जाए जहां पे 1% से भी कम डिफरेंस था, 0.9 था, उसके बावजूद सीटों में अंतर 15 था। तो अब वही बात, अब बात करना वोट परसेंटेज की और सीट्स की, तो अगर उसी के हिसाब से वो हिसाब किताब करें तो वो समझेंगे कि क्या मतलब है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से शरद पवार जी की उम्र पर और उनकी सोच पर इस तरह से उनका मजाक उड़ाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे से, उनको सम्मानित किया गया, तो मुझे लगता है ये भी अपनी तरफ से बहुत ही आपत्तिजनक है और ये शोभा नहीं देता कि अपने ही घटक दल के इतने सीनियर लीडर के बारे में आप इस तरह का बयान इतनी छोटी उम्र के होने के बावजूद आप दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या उनके मूल्य बचे रहे हैं और किस तरह से उनकी सोच है कि आप शरद पवार तक को निशाने में ले रहे हैं। और न सिर्फ ये, आप सेंध लगाना चाह रहे हैं, आप बहुत शरारती दिमाग के तहत आप चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को भी अपनी ये जो झूठ मूठ की और जो छोटी और ओछी राजनीति है उसका शिकार बनाना चाहते हैं, ये कहकर कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यानी कि कोई खेल हुआ है इन चुनाव में और उसकी वजह से केजरीवाल हारे हैं, बजाय ये कि मतदाताओं ने उनको रिजेक्ट किया है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 19 से 20 तारीख को शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी कर रखी है और बताया जा रहा है कि भारत मंडपम में इसकी तैयारी कर दी गई है, क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी की सत्ता में शानदार वापसी आ रही है। ऐसे में बीजेपी इसे पूरे भव्य तरीके से करना चाहती है और जिसकी वजह से इस शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर के काफी ज्यादा अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।